प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 भारत सरकार की एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य है देश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को पक्का और सुरक्षित घर उपलब्ध कराना। यह योजना खासकर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो वर्षों से कच्चे घरों में रह रहे हैं, जिनके पास खुद की जमीन तो है लेकिन पक्का घर बनाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। भारत जैसे देश में जहां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए यह योजना एक बड़ी उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी चलाई जा रही है। योजना का मुख्य उद्देश्य है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधा के रूप में एक पक्का और सम्मानजनक आवास उपलब्ध हो। सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लाभार्थी को 3 किस्तों में आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वह अपने घर का निर्माण धीरे धीरे करके पूरा कर सके। अब बात करते हैं इस योजना से जुड़ी 3 सबसे अहम और नई अपडेट्स की, जो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी हैं जिसने इस योजना में आवेदन किया है या करने की सोच रहा है। पहली और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अब आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल हो चुकी है। पहले जहां लोगों को पंचायत कार्यालय या जन सेवा केंद्र जाकर फॉर्म भरवाने पड़ते थे, अब वे अपने स्मार्टफोन से ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो pmayg.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको न्यू एप्लीकेशन का विकल्प मिलेगा। आवेदन के दौरान आपको आधार फेस ऑथेंटिकेशन करना होता है, जिसके लिए आधार फेस आरडी नामक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए जरूरी है। शहरी क्षेत्र के लोग pmms.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यहां भी 3 लाइन वाले मेन्यू से सिटीजन असेसमेंट का विकल्प चुनना होता है। फिर आधार नंबर डालकर आगे बढ़ते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आवेदन पूरा करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया अब बहुत सहज है और किसी साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी अहम जानकारी यह है कि वर्ष 2025-2026 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी गई है। जिन लोगों ने इस योजना में आवेदन किया है, वे अब यह जांच सकते हैं कि उनका नाम इस नई सूची में शामिल हुआ है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले pmayg.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आवास सॉफ्ट सेक्शन में जाकर रिपोर्ट्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर 2025-2026 विकल्प चुनें और अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन करें। फिर कैप्चा कोड भरकर जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो एक सूची खुलेगी जिसमें नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक डिटेल्स और आवेदन की स्थिति यानी स्टेटस दिखाई देगा। अगर आपकी स्थिति में वेरीफाइड लिखा हो तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन जांचा परखा गया है और स्वीकृत हो चुका है। ऐसे में आप अगली प्रक्रिया यानी किस्त के ट्रांसफर के लिए तैयार माने जाएंगे। अगर आपकी स्थिति पेंडिंग या रिजेक्टेड में है तो इसका मतलब है कि आपके दस्तावेज अधूरे हो सकते हैं या आवेदन में कोई गलती रह गई होगी। तीसरी और सबसे जरूरी अपडेट यह है कि अब आप यह भी जान सकते हैं कि आपके खाते में पहली किस्त की राशि ट्रांसफर हुई है या नहीं। इसके लिए वेबसाइट पर एफटीओ ट्रांजैक्शन समरी का विकल्प दिया गया है। एफटीओ का मतलब है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, यानी सरकार की तरफ से बैंक को ट्रांसफर का निर्देश। जब आप इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुननी होगी। फिर किस्त का चयन करना होगा, जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट आदि। फिर कैप्चा कोड भरकर सबमिट करने पर एक सूची खुलेगी जिसमें लाभार्थी का नाम, बैंक का नाम, गांव, पंचायत, ट्रांसफर की गई राशि और एफटीओ नंबर दिखाई देगा। यह सुविधा बहुत ही लाभकारी है क्योंकि पहले लोग बैंक जाकर पूछताछ करते थे कि पैसा आया या नहीं। अब यह जानकारी इंटरनेट पर घर बैठे मिल सकती है।
कई लाभार्थियों को 40,000 से 50,000 तक की पहली किस्त पहले ही ट्रांसफर हो चुकी है और बहुत से लाभार्थियों को आने वाले दिनों में मिलनी है। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज गति से हो रही है। यह जानना भी जरूरी है कि योजना के अंतर्गत पैसा 3 चरणों में मिलता है। पहली किस्त तभी मिलती है जब आवेदन मंजूर होता है। दूसरी किस्त तब मिलती है जब घर की छत या लिंटर डल चुका हो और तीसरी किस्त घर के पूरा होने पर दी जाती है। इसके अलावा लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के घंटे भी दिए जाते हैं ताकि वे खुद का घर बनाने में श्रम सहयोग कर सकें। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें और अगर कर चुके हैं तो अपनी स्थिति अवश्य जांचें। कहीं ऐसा न हो कि आपका पैसा स्वीकृत होकर भी आपकी जानकारी के अभाव में वापस चला जाए। अपने बैंक खाता नंबर और मोबाइल नंबर को आधार से लिंक रखना भी बेहद जरूरी है ताकि ओटीपी और अपडेट समय पर मिल सकें। प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, यह एक सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम है। यह योजना सिर्फ घर नहीं देती, यह एक परिवार को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देती है। एक पक्के मकान की नींव पर ही एक बेहतर जीवन की इमारत खड़ी होती है। इसलिए इस योजना का लाभ जरूर उठाएं और इस जानकारी को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो तकनीकी जानकारी के अभाव में आवेदन नहीं कर पाते।